Hi students, I am Anil Kumar Meena from JNV Saputara. Dear students, over today starting question number 8. A cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement, okay, sold, and a loss of 5 rupees per bag of grey cement sold, right? एक कंपनी है, वो वाइट सीमेंट का एक बैग सोल्ड करने पे अर्थात बेचने पे 8 रुपये का प्रॉफिट कमाती है, राइट। जबकि वही कंपनी एक ग्रे सीमेंट का बैग सोल्ड करने पे 5 रुपये का लॉस प्राप्त करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, ए द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक कंपनी 3000 बैग वाइट सीमेंट के सोल्ड करती है, जबकि 5000 बैग अर्थात 5000 बैग ग्रे सीमेंट के किसी एक महीने में सोल्ड करती है, तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमें बताना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट लिखेंगे आंसर यहाँ से स्टार्ट है। गिवन that, okay, profit of वन बैग, हमें प्रॉफिट किस पे हो रहा कंपनी को, वाइट बैग सीमेंट पे, तो प्रॉफिट लिखेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ वन बैग वाइट सीमेंट इक्वल्स टू कितने का हो रहा, 8 रुपये का। ओके, तो 8 रुपीज़ मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है लॉस, जो ग्रे सीमेंट है उस पर लॉस हो रहा है, तो एक बैग पे कितना लॉस हो रहा है वो उसने दे रखा, वही हमने लिखा है गिवन दैट के अंदर। तो लॉस ऑफ वन बैग ग्रे सीमेंट इक्वल्स टू कितने का, 5 रुपीज़। अब यहाँ देखो, एक देखने की बात है, यहाँ लॉस हो रहा है तो मैंने आपको पहले भी बताया था हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे। सपोज अगर आप लॉस की जगह माइनस का साइन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में हम पता करेंगे इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तब अगर आप प्लस का ही साइन यूज़ करते हैं लॉस के अंदर तो माइनस करना पड़ेगा, अगर आप यहीं पे स्टार्टिंग माइनस का साइन यूज़ करते हैं तो फिर एंडिंग में प्लस करना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखना। सो मैं एक बार दिखा देता हूँ, सपोज मैं प्लस का ही रख लेता हूँ। यहाँ पे पता है कि लॉस हो रहा है एक बैग पे 5 रुपये का, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि कितने बैग उसने बेचे हैं और कितने का उसके प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग कितने, 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, ठीक है। तो कितने हैं, 3000। अब 3000 बैग पे उसे प्रॉफिट कितने का होगा, एक बैग पे कितने का था, 8 रुपये का, तो 3000 रुपये करने के लिए 8 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। और ये रुपीज़ एज इट इज, 8 3 जा 24, ओके, 3 जीरो पीछे, 3 जीरो एज इट इज लगा दिया, रुपीज़ एज इट इज, अर्थात उसे वाइट बैग पे सीमेंट पे 24,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसे लॉस कितने का हुआ है ग्रे सीमेंट पे, ठीक है। तो लिखिए लॉस ऑफ सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इक्वल्स टू 5000
पर बैग उसे कितना लॉस हुआ, 5 रुपीज़ का, ठीक है। तो 5 5 जा 25 और 3 जीरो पीछे, तो 3 जीरो, तो 25,000 रुपीज़ का उसे लॉस हो गया। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि लॉस ज़्यादा है या प्रॉफिट ज़्यादा है। तो देखिए प्रॉफिट कम है, लॉस ज़्यादा है। सो कंपैरिजन कीजिए, जो ग्रेटर होगा हमेशा वही क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, सॉरी वही होगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस ज़्यादा है तो लॉस होगा। कंपैरिजन कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो दोनों में कंपैरिजन कीजिए। प्रॉफिट कितने का है, 24,000 रुपये का, जबकि लॉस कितने का है, 25,000 रुपये का। तो लेस ग्रेटर आएगा। इसका मतलब उसे जो टोटल सोल्ड करने पे लॉस आएगा, ठीक है, सीमेंट पे। तो टोटल लॉस इक्वल्स टू, अब लॉस निकाल रहे हैं तो लॉस माइनस प्रॉफिट, ओके। तो लॉस कितना है, 25,000 माइनस 24,000, ठीक है, रुपीज़ एजीटी आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा लॉस, 1,000 रुपये का। तो उसे ग्रे बैग भी कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है, 1,000 रुपीज़ का, ओके। अर्थात टोटल उसे सोल्ड करने पे 1,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, ये क्वेश्चन हर बार देता है, सो ध्यान से देखना। बी, what is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss if the number of gray bags sold is 6,400 bags, ठीक है। ग्रे सीमेंट के बैग कितने सोल्ड किए उसने, 6,400, ओके। तो हमें क्या पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स हमें निकालना है। और क्या कह रहा है, उसे ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, तब हमें ये बताना है, जबकि उसने ग्रे सीमेंट के इतने बैग सोल्ड कर चुका है, राइट। सो जो बैग नहीं दे रखा हम उनको मान लेते हैं, ओके। तो माने, तो आंसर देखो, लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, ओके, इक्वल्स टू एक्स हमने मान लिया, राइट। नेक्स्ट हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कहता है कि ना तो उसे प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही उसे लॉस हुआ है, ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। अब प्रॉफिट किस बैग पे हो रहा है हमारे को, वाइट सीमेंट के बैग पे, ठीक है। वाइट सीमेंट का बैग हमने क्या माना, एक्स, राइट। और एक बैग कितने का है, 8 रुपीज़ का, राइट। रुपीज़ हम लास्ट में लगा देंगे। अब लॉस देखिए, लॉस किस पे हो रहा है हमारे को, ग्रे सीमेंट के बैग पे। ग्रे सीमेंट के बैग उसने कितने सोल्ड किए, 6,400, राइट। मल्टीपल एक बैग पे कितने का लॉस होगा उसे, 5 रुपीज़ का, राइट। देखो इधर भी रुपीज़ था, इधर भी रुपीज़ था, दोनों कैंसिल हो गए। सो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो देखेंगे लास्ट में, राइट। देखिए अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स है। तो जैसे x की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स आएगा। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी किसी हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 8 को, 8 क्या है वेरिएबल के मल्टीपल में है, तो हम 8 से डिवाइड कर दें तो ये 8 हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो डिवाइडिंग both sides
बाई 8, ठीक है। तो x मल्टीपल 8 अपॉन 8, 6400 मल्टीपल 5 अपॉन 8, राइट। तो देखिए 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8। जब मल्टीपल में है तभी डिवाइड कर सकते हैं, अगर प्लस माइनस का साइन है तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए 64 और 8 दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 8 बन जा 8, 8 8 जा 64, इसके आगे कितने 00, तो 00 लगा दो। ओके, यहाँ क्या बचा हमारे पास, ओनली x बचा। इधर क्या बचा, 8 5 जा कितना होता है 40, और 2 0 हो रहा है, तो 2 0। तो हमारे पास नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स कितने आ गए, 4000। अगर वो 4000 बैग और वाइट सीमेंट के सोल्ड करता है तो उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ठीक है। सो द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स आर 4000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसी का ये देखिए 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखिए, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट तेरे का ट्रू है, फिल इन द ब्लैंक हमको फिल करना है, राइट। तो देखिए आपको सिंपल सा मेथड याद करना, मैंने आपको प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग में लिखवाया भी था कुछ रूल्स, वो अगर आपको मालूम है तो आप अच्छे से कर पाओगे। देखिए कैसे, ये इक्वल का साइन है, इधर -3 है, इसके मल्टीपल में कोई नंबर ऐसा लाना है हमारे को जिससे कि 27 आ जाए। तो देखिए मैंने आपको लिखवाया था कि जब भी दो सेम साइन के नंबर को मल्टीपल करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। अब यहाँ हमारे पास पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब दोनों नंबर क्या होने चाहिए, या तो नेगेटिव होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए। सो हमारे को देखो एक नेगेटिव नंबर दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, सेम चाहिए। तो ये नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव चाहिए, राइट। सो 3 को कौन से नंबर से मल्टीपल करेगी, 27 आ जाए, तो आपको टेबल अच्छे से आती होगी 3 की, उसको टेबल को बोलेंगे तो आपको कौन से नंबर को मल्टीपल करने पे आएगा। तो 3 9 से कितना होता है 27, 9 और माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम नंबर के साइन होंगे तभी पॉजिटिव नंबर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी क्या कहता है, देखिए 5 इधर नेगेटिव है माइनस का, इसका मतलब दोनों नंबर के साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट नंबर के साइन को मल्टीपल करने पे ही नेगेटिव साइन आएगा। पहला पॉजिटिव है तो दूसरा कंपल्सरी नेगेटिव आएगा ही आएगा। ओके, तो 5 को किससे मल्टीपल करेगी, 35 आ जाए माइनस का, तो 5 से 1 से कितना होता है 35 माइनस का। ओके, नेक्स्ट सी क्या है -8 और इधर क्या है -56। तो वही प्रोसेस है, माइनस कब आता है, जब दोनों अपोजिट नंबर के साइन को मल्टीपल करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर का क्या है, माइनस है, तो पहले वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तो 8 से 1 कितना होता है 56, तो पहले वाला पॉजिटिव आएगा, 8 से 1 56, राइट, माइनस का। ओके, नेक्स्ट देखिए 12 को किससे मल्टीपल करें कि हमारे पास कितना आ जाए 132। तो बताइए किससे करें, तो देखिए हमारे को 12 को अगर देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर सेम साइन के होने चाहिए दोनों नंबर। तो देखिए 12 को 10 से मल्टीपल करते हैं कितना आता है 120। अगर इसको हम
11 से और कर दें तो कितना आता है हमारे पास। अगर आपको टेबल तो हमारे पास 10 तक आता है, तो फिर भी देखिए आप मल्टीपल करके देख सकते हैं। 11 है तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीपल और इधर भी 12, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 3 1, ठीक है। तो देखिए अगर इसको 11 से मल्टीपल कर दिया जाए, ओके, माइनस, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा तो दोनों सेम साइन के चाहिए, दूसरा नेगेटिव है तो पहला भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा -11, ओके, राइट। तो आप सोल्व कर सकते हैं। ये रफ वर्क था, इसको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना ही करना है, ओके।